Hello and welcome to my YouTube channel Care and Cure Homeopathy. I am डॉक्टर रदा और आज हम बात करेंगे एसिडिटी, हार्टबर्न या हम जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। ओके, सो एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा स्टमक में जो एसिड कंटेंट्स होते हैं जब वो स्टमक से ऊपर मतलब कि ईसोफेगस जिसे कहते हैं उसमें आ जाते हैं, तब जलन का एहसास होना, इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और जब यही चीज़ बार बार होने लग जाती है तब ये GERD कहलाती है। GERD इज़ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है, तो हमारे स्टमक, हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं पहले कि हमारा स्टमक क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसके लिए स्ट्रॉन्ग होता है? फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए, और हमारे स्टमक को किसी भी बाहरी बैक्टीरिया पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो पावरफुल एक लेयर होती है ये हमारे स्टमक पे होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये लेयर हमारी ईसोफेगस यानी कि हमारे फूड पाइप में नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा ईसोफेगस इस एसिड से प्रोटेक्ट नहीं रह पाता। और जब भी रिफ्लक्स आता है यानी कि स्टमक से एक अपवर्ड की तरफ जब डायरेक्शन आता है तो हमारे ईसोफेगस को इससे नुकसान हो जाता है, जो कि हमें बर्निंग के फॉर्म में, जलन के फॉर्म में देखने को मिलता है। हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझेंगे कि आखिर क्या होता है ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक रिंग होती है, मस्कुलर रिंग होती है, जिसको कि आप मेडिकल लैंग्वेज में स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व होता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है और खाना हमारे स्टमक में चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन जब ये वाल्व ढीला पड़ जाता है या ये वाल्व फेल हो जाता है तो ये जो वाल्व होता है ये क्लोज़ नहीं होता खाना अंदर जाने के बाद, बल्कि ये ओपन ही रहता है। और जैसे ही खाना रिगर्जिटेट होता है यानी कि ऊपर की तरफ आता है तो ये हमारे पूरे ईसोफेगस में, या हम जिसे उपकाई बोलते हैं, या आप एक नौजिया का वॉमिटिंग का एक फॉर्म समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, वो हो जाएगा। तो आपको बर्निंग सेंसेशन फ़ील होगी जैसे ही ये एसिड जो है राइज़ अप होगा आपके ईसोफेगस में, और यही हार्टबर्न कहलाता है। अब हमें हार्टबर्न में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहली चीज़ तो जलन, बर्निंग सेंसेशन आपको अपनी छाती में मिलेगी खाना खाने के बाद, और आपको मिलेगी ये रात के टाइम में मिलेगी। रात के टाइम के साथ साथ ये आपको लेटने पर भी महसूस हो सकती है। दूसरी चीज़ आपका रिगर्जिटेशन यानी कि खाने का बार बार मुंह में आना, ये हो सकता है। तीसरी चीज़ आपका अपर एब्डोमेन यानी कि आप मान लीजिए आपके चेस्ट एरिया में आपको पेन होगा। चौथी चीज़ आपको गुटकने में यानी कि स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होगी। पांचवी चीज़ आपको एक अजीब सा सेंसेशन फ़ील होगा आपके थ्रोट में, आपके हलक में, है ना। अब आप ये देखिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, किन किन लोगों में आपको हार्टबर्न, रिफ्लक्स एसिडिटी मिल सकती है। ओबेसिटी, मोटापे में, स्मोकिंग, सिगरेट पीने में, जब आप बहुत ही कम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, लो लेवल्स हैं आपके फ़िज़िकल एक्सरसाइज के, प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिलता है। मेडिकेशंस में अब आप ये देखिए कि आपको कौन सी मेडिकेशन में एसिड रिफ्लक्स मिल सकता है। अस्थमा में मिल सकता है, अगर आप कोई तरीके की कैल्शियम ले रहे हैं उसमें मिल सकता है। एंटी हिस्टामाइन ले रहे हैं, अगर किसी एलर्जिक के लिए आप दवा ले रहे हैं, या आप नॉर्मल पेन किलर्स खा रहे हैं, या फिर आप सेडेटिव्स ले रहे हैं यानी कि नींद की गोलियां, या आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। अब
खाने की चीज़ों में देखिए कि आप जो चीज़ें खाने में यूज़ करते हैं उनमें से किन किन चीज़ों की वजह से आपको हार्ट बर्न हो सकता है। कैफ़ीन, कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अल्कोहल अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ फैटी फूड या स्पाइसी फूड या जो भी बाहर के फूड होते हैं आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। सॉसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चॉकलेट ज़्यादा कर रहे हैं यूज़। एसिडिक जूसेस आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये आपको लेटने के या फिर आप बहुत जल्दी लेट जाते हैं, जैसे कि आपने बस खाना खाया और आपने खाना खाने के 2-3 घंटे के अंदर ही आप खाना खाते से ही लेट गए। इसकी वजह से भी आपको एसिडिटी देखने को मिल सकती है। अब आपको इसमें फ़ील किस तरीके का होगा? सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होगा आपके चेस्ट में और आपके मुंह में थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा खट्टा पानी जैसा, जो रिगर्जिटेट मैं कह रही हूँ ये वही है, खट्टा या फिर कड़वा पानी मुंह में आना, मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाना। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप नेचुरली देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से जितना भी एसिड एक्सेस में है वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं। अगर आपको दूध से किसी तरीके की कोई और दूसरी परेशानी नहीं हो तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध से भी जो आपकी एसिडिटी है इसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन उसमें आपको कोई भी शुगर ऐड नहीं करनी है या फिर कुछ और दूसरा नहीं डालना है। आपको एकदम प्लेन कोल्ड मिल्क लेना है। आप यूज़ करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेना है। यहाँ मैं आपको 2 और 3 मेडिसिन बताऊँगी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं एसिडिटी के लिए। कैलकेरिया, कार्बोवेज और नक्स वोमिका, इन तीनों के अलग अलग कैरेक्टर हैं एसिडिटी के हिसाब से। अगर आप कैलकेरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेट में फूलापन लगेगा और साथ में पेट बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, यानी कि डिस्टेंशन विथ हार्डनेस मिलेगी। दूसरी चीज़ कार्बोवेज, कार्बोवेज की मेडिसिन में आपको एब्डोमेन जो रहेगा यानी कि आपका पेट, ये आपको फूला तो मिलेगा लेकिन आपको विंड पास करने में रिलीफ मिलेगा, यानी कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड बेटर पासिंग विंड। तीसरी नक्स वोमिका, यहाँ पे आपका जो ऊपरी हिस्सा है एब्डोमेन का, जो 9 रीजन होते हैं उसमें जो सबसे ऊपर मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पे आपको एक भारीपन सा लगेगा, जैसे कि कोई आपके पेट में पत्थर पड़ा हो, और ये आपको लगेगा खाना खाने के बाद। इसमें अगर आप कॉफ़ी भी लेते हैं तो भी आपको गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, यानी कि एपिगैस्ट्रियम ब्लॉटेड विथ प्रेशर एज अ स्टोन आफ्टर ईटिंग, डिस्पेप्सिया फ्रॉम ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। सो दीज आर द 3 मेडिसिन। ये तीनों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं एसिडिटी के लिए, लेकिन आपका जो भी नियरेस्ट फिजिशियन हो आप पहले उसको बताएं, उसके बाद फिर ये जो मेडिसिन है आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।